मई सीरीज की शुरुआत, पहला दिन आपको मिलेगी पिक ऑफ द सीरीज। जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर इस सीरीज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर दो स्टॉक्स पे ध्यान है। एक तो बैंकिंग में से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जिस तरीके से एक ट्रेंड बन रही थी, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड कहीं जाकर थम चुकी थी एंड वहां से एक रिवर्सल बना था अप्रैल सीरीज में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन ऑफ द मूव होना चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन से, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 105 112 के आसपास आ रहे हैं। काफी लंबे टारगेट्स है, बट इंटरमीडिएटली मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए 92 के आसपास का एक स्विंग कंफर्टेबली बनना चाहिए। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदना है आपको। 80 के आसपास इसका स्टॉप लॉस लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड हो सकता है 92 से लेके 105 तक का। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है चंबल फर्टिलाइजर। यहाँ पर भी अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लासिक ब्रेकआउट है राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से, एंड जिस तरीके से इसके मंथली चार्ट्स पे एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है कैंडलस्टिक्स का, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस काफी बरकरार है। थ्रू आउट द सीरीज काफी अच्छा परफॉर्मेंस ने दिया था, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रन रेट कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। जिस तरीके से ये पैटर्न है, ये पैटर्न के टारगेट्स लगभग अराउंड 460 के आसपास प्लेस्ड है, तो उसका लॉन्ग टर्म टारगेट 460 होगा, बट इंटरमीडिएट मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए 440 तक की एक अच्छी मूव बन सकती है। तो यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर को भी ऑन अ डिक्लाइन अप टू 410 अक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस आपको 398 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये है आपके लिए दो स्टॉक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, चंबल फर्टिलाइजर, खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आई। कोटक बैंक का एक बार सचिन जी इस पर भी राय देते हैं। कल तो भारी भरकम पिटाई हुई है, 11 साढ़े 11% फिसला है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं? आज एकदम फ्लैट खुलने के आसार हैं कोटक बैंक के। दीपांशु, इंपॉर्टेंट होगा 1650 के ऊपर रिकवरी करना एंड सस्टेन होना, एंड अगर ये पर्टिकुलर लेवल डिफेंड हो जाता है देन प्रोबेबली एक अच्छी बाउंस बैक मिल सकती है काउंटर में। लगभग 1700 के आसपास का एक मेजर रेजिस्टेंस आई थिंक वो एक बार छू लेना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे तो ये सपोर्ट के नजदीक ही है, तो बाउंस बैक की उम्मीद यहाँ से ज्यादा होगी। एक ओवरसोल्ड जोन ऑलरेडी हिट हो चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक। देखते हैं आज कैसी मूव इस पर आपको आती हुई दिखेगी। एक्शन यहां पर आपको कल की तरह तो नहीं दिखेगा, बट देखते हैं आज किस डायरेक्शन में यह काउंटर जाएगा। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। बताएं सचिन जी। अनिल जी, डिस्क्लोजर होगा कि अभी अभी हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, खरीदारी करनी है कोफोर्ज के काउंटर्स में। जो टेक महिंद्रा का इफेक्ट है मुझे लग रहा है सारे मिड कैप आईटीज में नजर आ रहा है, जिस तरीके से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस पिछले 4 दिनों से यहाँ पर ऑनगोइंग था, उसी का ये इफेक्ट है। सो इंट्राडे के लिहाज से ही मुझे लग रहा है लगभग 5450 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए, तो 150 पॉइंट की यहाँ पर तेजी है। एंड जिस तरीके से ओपनिंग इसने बनाई है 5240 के ब्रेकआउट के बाद, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको 5260 के आसपास प्लेस करना है एंड अभी भी मोमेंटम चेस करना है 5450 के टारगेट के लिए। आइए उसी पे फोकस था। जी सचिन जी, बिल्कुल, ये आप कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी, एक कॉल है। हाँ बिल्कुल, आपके लिए कॉल आ रही है। चलिए बिल्कुल, कोई और कतार में तो नहीं, ओके, तो सचिन जी के लिए बिल्कुल बीटीएसटी का। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज में ये पर्टिकुलर काउंटर भी यहाँ पर रेडार में था मेरे, बट जिस तरीके से दोनों स्टॉक्स थे तो मुझे लगा ये थर्ड कैटेगरी पे था। स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा एंड जीएमआर एयरपोर्ट्स। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर डेटा है, पिछले लगभग 2 एक्सपायरी से इसने काफी अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया था एंड वीकली चार्ट पे कहीं जाकर इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट एग्जिबिट किया है। अगर हम डेली स्विंग्स देखें तो वहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसका प्रोबेबल प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 110 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से भी मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं 96 के टारगेट के लिए। एंड जिस तरीके से इसने ओपनिंग बनाई है 85 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस तोड़ा है, तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपको कहीं जाकर 85 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करना है एंड खरीदारी करनी है जीएमआर एयरपोर्ट्स के फ्यूचर। ओके, आइए अनिल जी की तरफ से एक और कॉल आने की तैयारी में, कुछ ही देर में आज के 2000 उसका करेंगे इंतजार। तब तक सचिन जी हैं तैयार, उनके बिगुल के लिए चलते हैं बीटीएसटी।
बताएं सर। दीपांशु, कोफोर्ज ऑलमोस्ट 5400 के आसपास लिंक हो गया है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर परसिस्टेंस में भी सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही इसने ओपनिंग दी है एंड वहीं से एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी मोमेंटम थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए। जिस तरीके से डेटा फिलहाल ब्लेस्ड है 3620 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स चेस करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3495 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है परसिस्टेंट के फ्यूचर में। ओके, 3495 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए। परसिस्टेंट यहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। 10 की कमाई, आई थिंक सचिन जी की तरफ से भी एक 10 की कमाई का स्टॉक आ रहा है। सचिन जी बताएं सर, क्या चुना है आपने 10 की कमाई के लिए? दीपांशु, स्टॉक का नाम है SBI कार्ड एंड आई थिंक इसके अभी नतीजे भी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से ओवरऑल सेटअप बना हुआ है, एक काफी समय से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ रही थी एंड लगभग 2.5 साल से ये अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो जिस तरीके से ये रिकवरी हुई है 700 लेवल के आसपास के बेस को रिकन्फर्म किया है, एक ब्रेकआउट हुआ है एक डिक्लाइनिंग चैनल फॉर्मेशन से एंड कहीं जाकर जिस तरीके से ओवरऑल इस पूरे सेक्टर में हलचल हो रही है, तो मुझे लग रहा है काफी बड़ा एडवांटेज इस पर्टिकुलर स्टॉक को मिलना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल है इसे लगभग अराउंड 785 के आसपास का, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो लगभग 1000 तक की एक रैली बन सकती है काउंटर में। तो एक काफी बड़ा ट्रेंड सीक्वेंस चेंज होने की संभावना है, एक मेक और ब्रेक लेवल है, तो इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करने की मैं सलाह दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको 710 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। पोजीशंस को रिव्यू करना है 785 के ब्रेकआउट के बाद 1000 के टारगेट के लिए। ओके, तो 1000 तक के टारगेट के लिए यहां पर करनी है आपको खरीदारी। SBI कार्ड इस काउंटर पर रखिएगा नजर, मोमेंटम में आपको आते हुए दिख सकता है और आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, तो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे भी कि SBI कार्ड्स अर्निंग्स के लिहाज से क्या कुछ आपके लिए एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और नंबर से पहले थोड़ी नरमी आ रही है, बट पोजिशनल बेसिस पर सचिन जी को ये काउंटर पसंद भी आपको आते हुए दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज सुबह हमारा साथ देने के लिए। नई सीरीज का पहला दिन वागले साहब, पालविया साहब, सिद्धार्थ जी, साथ ही अमरीश सर एंड ऑफ कोर्स राकेश जी, कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग शो में आप सबसे फिर से करेंगे मुलाकात और बाजार के एक्शन को बढ़ाएंगे आगे, बट रोज की तरह जो हमारा ट्रेडिशन है, देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।